असेंबली इलेक्शंस की जब से अनाउंसमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इलाकों के अंदर कमजोर हुई, टूट फूट का शिकार हुई। और न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस के लिए भी बुरी खबरें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुरी खबरें हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत बाकी जितने भी ग्रुप छोटे छोटे हैं वो भी मुश्किलात से गुजरे हैं। और पीडीपी भी इनमें से एक है, जो इलाकाई जमात सबसे बड़ी जमातों में से एक है, लेकिन मुश्किल का शिकार है। ये जो मैंडेट पॉलिटिक्स है, इसने बहुत सारे लोगों का सियासी करियर खत्म कर दिया है। बहुत सारे लोगों को जो कल तक भाई थे पार्टी में, एक दूसरे को अपना लीडर समझकर एक दूसरे का कंधा बनते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे, वो एक दूसरे से अलग होने लगे, एक दूसरे पर नाराजगियां जताने लगे। टिकट्स जब से दी गई हैं, 45 लोगों को दी जा चुकी है बीजेपी की जानिब से। और परिहार ब्रदर्स जिनका कत्ल हुआ था, उनकी एक बेटी जो एक महिला आपको कैंडिडेट या खातून कैंडिडेट नजर आएगी, उसके अलावा बाकी 44 मर्द हैं, लेकिन उसमें भी तब्दीलियां। और अफसोसनाक बात यह है बीजेपी के लिए कि इन टिकट्स के बंटवारे के बाद टूट फूट जबरदस्त देखी गई, नाराजगी देखी गई। छम्ब से कैंडिडेट को बदलने की फिर से मांग हो रही है। और छम्ब के अंदर जो खूड़ एरिया है, खूड़ ब्लॉक, छम्ब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए राजीव शर्मा, जिसको मैदान में उतारा गया है, इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, नाराजगी। और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ एहतिजाज किया गया, बीजेवाईएम। और जो रिजेंटमेंट है वो खवातीन भी में भी है कि महिलाओं को कम नुमाइंदगी का मौका दिया गया। और महिलाओं वाली जो बात है उस पर सारी पार्टियां नाकाम हुई है। 219 उम्मीदवार पहले फेज में मैदान में है, उनमें 9 उम्मीदवार सिर्फ महिलाएं हैं, खवातीन है। और उसमें कांग्रेस की 0, बीजेपी की 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 और पीडीपी की 2 है, जबकि एक जेडीयू और डीपीएपी की है। तो ये हालात हैं। 26 अगस्त को एक लिस्ट आई, फिर अचानक से हटा दी गई, बीजेपी फंस गई। फिर नई लिस्ट आई और कटरा से भी इसी तरीके से एक नाम बदल दिया गया, पाडर नागसेनी से, रामबन से, जहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया। कहा गया कि पार्टी ने कंसेंसस इस बात पे बनाया है कि जो लोग इलेक्शंस पिछले जीते, पिछले इलेक्शंस में अच्छी परफॉर्मेंस रही, पिछले इलेक्शंस में शानदार परफॉर्मेंसेस रही, वोट बैंक अच्छा खासा है, उन जगहों पर यूनिट्स के जो सरबराह रहे अच्छी परफॉर्मेंस, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, टिकट्स दिए जाए। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा कि रोहित दुबे को कटरा से हटाया गया, माता वैष्णो देवी नाम से जो नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है रियासी के अंदर, और बलदेव राज शर्मा को जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें रिप्लेस करके उनका नाम डाल दिया गया, यानी बलदेव राज शर्मा इन प्लेस ऑफ रोहित दुबे। नाराजगी वहां से भी बढ़ी, मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। पुंछ की तरफ चले जाइएगा, इधर बलदेव राज को खुद पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना समझाने गए, लेकिन बात नहीं बनी, पांव तक पकड़े गए, जो हमारी जानकारी है, नहीं बात मानी गई, सुलझाने की कोशिश हुई, ठीक नहीं हो सकी। पुंछ के अंदर सैयद मुश्ताक बुखारी को सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां तवक्को ज्यादा ये लोग कर रहे थे कि सोहेल मलिक जो डीडीसी मेंबर है सुरनकोट बी से, परफॉर्मेंस के दम पर और एक युवा फेस है जो लोगों के बीच में रहा, वहां टिकट उस शख्स को दे दिया गया जो 4 साल अवाम के बीच में गया ही नहीं, इस बुनियाद पर कि सीनियर मेंबर है, फॉर्मर मिनिस्टर है, 2 बार का ये लेजिस्लेटर है। तो सैयद मुश्ताक बुखारी के खिलाफ भी रिजेंटमेंट, और पार्टी के बहुत सारे लोग अलग हो गए। पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट रामबन से, पाडर नागसेनी से, किश्तवाड़ से रिजाइंस देकर चले गए। और इससे भी बुरी खबर ये कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो 41 सालों तक सांबा के अंदर पार्टी के साथ रहा, वो भी मुस्ताफी हो गया, वो भी नाराज है। हर जगह मुश्किलात हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, नाराजगी अगरचे खुलकर जाहिर नहीं की गई, लेकिन उनके आसपास लोग बताते हैं नाराजगी है, बनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, टिकट नहीं दिया गया। एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली के वो थे कविंदर गुप्ता साहब, नहीं, पार्टी के सदर का नाम कहीं नहीं। तो बहुत सारी सीटों पर टफ मुकाबला है। अब वो अलग बात है जीतेगा कौन, कौन हारेगा, लेकिन मुश्किलात ज्यादा इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर से जो बीजेपी है उसमें नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत हद तक चीजें संभाली, कांग्रेस ने संभाली, लेकिन नाराजगी है, कुछ जगहों पर इत्तेफाक नहीं हो सका, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लीडर्स तैयार नहीं। तो ये सारी ओवरऑल सिचुएशन है पूरे खित्ते के अंदर। या आप ये मानकर चलिएगा जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज पे जाने से पहले 45 उम्मीदवारों में नाराजगी, और अगले जो 35 नाम आएंगे, बल्कि 45 नेक्स्ट नाम जो आएंगे जो 90 सीटों में से, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसी और बाकी तमाम लोग कैसे लीडर्स को एडजस्ट करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन जिसका जवाब हमें पार्टियों से भी बहुत हद तक चाहिएगा। फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं है। लोगों को मनाने की कोशिश की, सोहेल मलिक को मनाने की कोशिश हुई, रोहित दुबे को मनाने की कोशिश हुई, बात नहीं बनी, खोड़ के अंदर ठीक नहीं बन रहा। और ये है भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कहीं गलत हो जाता है
पहले दिन गालिबन 24, 25 या 23 तारीख एसएसपी इस्तीफा देते हैं, उनका इस्तीफा मंजूर होता है, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अगले दिन टिकट मिल जाता है। लेकिन वहीं अखनूर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे लोग, चूंकि वो रिजर्व सीट भी थी तो वो एक मामला था, मगर जो ऑलरेडी वहां 18-20 सालों से वर्कर्स थे वो आकर हंगामा करने लगे, जो जायज था, वो अपना हक मांग रहे थे। इसी तरीके से कूड़ के अंदर भी मामला तय नहीं पाए हैं। आज किन्नर समाज की तरफ से भी एहतजाज किए जा रहे हैं, खवातीन सड़कों पर हैं, महिलाओं के अधिकार की जहां बात होती है, बड़ी बड़ी बातें, 33% रिजर्वेशन 2029 में लागू, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, कोई कहीं पर काम नहीं कर रही हैं अनटिल और अनलेस आप किसी को मैंडेट ना दें। तो इस सवाल पर आप भी जवाब दीजिएगा। पार्टियों ने खवातीन की नुमाइंदगी, उनको मौका कम दिया। मैं इस पर कल या परसों जरूर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा, जिस पर मैं डिबेट कर चुका हूं। लेकिन जहां तक बात पार्टी पॉलिटिक्स की है, तो लीडरान का कितना कद किसका है, कौन टिकट के नाम पर बिक सकता है और एक पार्टी को छोड़ सकता है, चाहे वो उसके साथ 50 साल से क्यों ना रहा हो, इन इलेक्शन में पहले फेज में ही अंदाजा लगाइएगा, जहां लोगों ने ग्रुप्स बना बना के पार्टियां छोड़ दी हैं। सिर्फ किस बात पे? दे हैव बीन काउंटर्ड बाय देयर पार्टीज एज वेल, बिकॉज पार्टी या जो मैंडेट पॉलिटिक्स का वो हिस्सा बन गए हैं। तो आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जो लीडर्स ये कुछ कर रहे हैं, जो यहां से वहां जाने में सेकंड नहीं लगा रहे हैं, क्या कल तरजीहात में इनकी आपका ट्रांसफार्मर, आपकी सड़क, आपके पानी का नलका, आपकी बिजली सप्लाई रहेगी या नहीं? इस सवाल का जवाब खुद तलाशिएगा। बाद में ये मत कहना कि वोट दिया था साहब इधर कोई आया ही नहीं। गलियों में बहुत शेर है और शोर भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड एज अ वोटर। इन 90 उम्मीदवारों को, जो 90 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, 90 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 88 लाख से ज्यादा वोटर्स ने करना है। उनमें हम और आप सब आते हैं, तो सोच समझ कर वोट करें। जिसको मर्जी करना, हम किसी को कैंपेन नहीं करेंगे, ना हमें जरूरत इस बात की है, मगर ख्याल रखिएगा कि आपको अच्छे नुमाइंदे मिले जो आपके एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम, आपकी रोड कनेक्टिविटी, मवासलाती निज़ाम और ये सारा सिलसिला प्रायोरिटी में रखें, प्राथमिकता में रखें और आपके बच्चों का सोचें, ताकि कल वो इस बात के लिए ना तरसें कि हमारे इलाके में बिजली, पानी, सड़क की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।